दोस्तों 23 अगस्त 2020 को मैंने माता वैष्णो देवी की यात्रा कंप्लीट की। 5 महीने के बाद लॉकडाउन के बाद मैं पहली बार दिल्ली से बाहर निकला। इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस यात्रा से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप माता वैष्णो देवी की यात्रा अगर आप जम्मू कश्मीर से बाहर से किसी स्टेट से हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को आपको अपने साथ रखना होगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, कौन वहाँ जा सकता है कौन नहीं जा सकता इस यात्रा पे, ये सारी जानकारियां आपको मिलेंगी इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको मिलती रहेंगी ऐसी ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर। दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि इस यात्रा पे कौन जा सकता है। तो मैं पहले भी बना के बता चुका हूँ कि 10 साल से और 10 से नीचे का कोई बच्चा और 60 से ऊपर का कोई वृद्ध इस यात्रा पर नहीं जा सकता है कोरोना के चलते। दूसरा दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप किसी और स्टेट से या जम्मू कश्मीर में भी रेड जोन से जा रहे हैं तो आपको कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट साथ लेके जानी होगी। बहुत अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 48 घंटे से ज़्यादा की पुरानी रिपोर्ट आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर में एंट्री नहीं दी जाएगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और हो सकता है कि आपका दोबारा कोविड टेस्ट भी करा जाए और जब तक रिपोर्ट ना आए आपको क्वारंटीन करा जाए। सो सेफ्टी पर्पस और आपको कोई तकलीफ ना उठानी पड़े, आप कोरोना टेस्ट करा कर जाइए। मैं रैपिड टेस्ट करा के गया था, वो भी वहाँ पर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आरटीपीसीआर टेस्ट चाहिए, आप रैपिड टेस्ट करा के जा सकते हैं, लेकिन 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी रिपोर्ट ना हो। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकंड जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको ऑनलाइन पर्ची, यात्रा पर्ची जो है ऑनलाइन ही बुक करानी होगी। वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन सेंटर नहीं खुले हुए जहाँ पे आपको यात्रा पर्ची मिलेगी। तो प्लीज़ यात्रा पर्ची को ऑनलाइन आप बुक करा सकते हैं श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर। मैं एक बार बता दूं, अगर आप 1 महीने बाद या 20 दिन बाद की देखेंगे उस वेबसाइट पर तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि सिर्फ 1 हफ्ते की एडवांस बुकिंग चल रही है यात्रा पर्ची की। सो प्लीज़, अगर आप जैसे 1 तारीख को बुक कर रहे हैं, 1 तारीख को बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको 8 तारीख तक की जो है अगले 7 दिन की जो है अवेलेबिलिटी नज़र आएगी वहाँ पर कि पर्ची है या नहीं। तो उसी अकॉर्डिंग आप पर्ची को बुक करें। इसके अलावा दोस्तों, कितने लोगों को परमिशन मिली है डेली जाने की यात्रा पर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जिस दिन मैंने ट्रैवल किया था तब तक 2000 लोग डेली यात्रा कर सकते थे, जिसमें से जम्मू कश्मीर से बाहर के अन्य स्टेट से सिर्फ 100 लोगों को अनुमति थी। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट आई है, काउंट 2000 ही रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर से बाहर 250 लोगों को, 250 श्रद्धालुओं को यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, आपको मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ों का तो ध्यान रखना ही होगा यात्रा के दौरान। और किसी भी, जैसे कि मैंने बताया था, मंदिर के अंदर किसी भी स्थान को, किसी भी मूर्ति को टच करने की इजाज़त नहीं होगी। ये तो हो गई जो बेसिक बातें जो मैं पहले भी बता चुका था। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप यात्रा कैसे करेंगे, आप कटरा तक कैसे पहुँचेंगे अपनी स्टेट से। सो दोस्तों, आप बाय प्लेन, बाय रोड और बाय ट्रेन, तीनों ही साधन का उपयोग करके जम्मू तक पहुंच सकते हैं। और वहां से आगे आप टैक्सी लेकर या बस लेकर कटरा तक पहुंच सकते हैं। अगर आप जाते हैं बाय प्लेन, पहले बात कर लेता हूं, जो कि मेरे हिसाब से इस समय सबसे उचित साधन है। अगर आपके पास बजट है और आप थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, खर्च कर सकते हैं, तो सबसे उचित साधन है। अपने साथ रिपोर्ट रखिए। हो सकता है दोस्तों, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका वहाँ पर दोबारा कोविड टेस्ट हो एयरपोर्ट पर, वहाँ से आप टैक्सी करके कटरा पहुँच जाएंगे। दूसरा, ट्रेन। जम्मू तक ट्रेन जा रही है, दिल्ली से सिर्फ 1 ट्रेन है और वो जम्मू तक जा रही है। आप जम्मू तक जाइए। अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हैं, आप चेक कर लीजिए, वैसे अभी कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं है किसी और स्टेट से, लेकिन फिर भी आपको दिल्ली आना होगा और दिल्ली से आप ट्रेन के थ्रू जम्मू तक जा सकते हैं। जम्मू में आपका हो सकता है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, टेस्ट हो सकता है, चांसेस है, लेकिन आपको अपने साथ टेस्ट रखना होगा। अगर आपके पास टेस्ट की रिपोर्ट पुरानी नहीं होगी तो हो सकता है आप उस टेस्ट से बच जाएँ और आपका कुछ समय जो है ख़राब ना हो और आप सीधा कटरा के लिए रवाना हो जाएं। तीसरा साधन बचता है दोस्तों बस या बाय रोड अपनी कार से। सो मैंने बस से सफ़र किया था और बस के दौरान जो मुझे यहाँ से दिल्ली से बसेस मिली थी वो बोल रहे हैं कटरा तक जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली वालों को मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। पेटीएम पे भी आप देखेंगे तो कटरा तक लिख के आ रहा है, लेकिन आपको जम्मू लखनपुर पे रोक लिया जाएगा। बाय रोड आप चाहे बस से जाएँ, चाहे अपनी कार से जाएँ, चाहे टैक्सी से जाएँ, आपको लखनपुर रोका जाएगा। वहाँ बहुत बड़ा चेक पोस्ट बना हुआ है,
जहां आपका कोविड टेस्ट, जहां आपका ऑनलाइन पर्ची यात्रा की और आधार कार्ड देखा जाएगा, आधार कार्ड या अन्य कोई भी वैलिड आपका आइडेंटिटी प्रूफ। पहले बात कर लेता हूँ बस की। बस जो है लखनपुर तक गई थी, लेकिन मुझे वहाँ उतार दिया गया। वहाँ पर हमें ये कहा गया कि आप इस बस में जम्मू नहीं जा सकते हैं, आपको सीधा कटरा जाना होगा और आप अपनी टैक्सी करिए यहाँ से। तो मुझे टैक्सी करनी पड़ी थी। अब बात कर लेते हैं अपनी कार से। अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो वहाँ आपको पास बना दिया जाएगा, आप कटरा जाके दर्शन करके आ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका आपने ड्राइवर करा हुआ है तो प्लीज़, वो अन्य स्टेट से आ रहा है तो उसका भी कोविड टेस्ट होना ज़रूरी है, उसके पास भी डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी है। तो इस बात का एक ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपको लखनपुर में ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आराम से आप यात्रा के लिए आगे कटरा पे निकल पड़े। लखनपुर में 3-4 जगह पर आपका नाम एंट्री वगैरह होता है, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लग जाता है। उसी हिसाब से आप निकलिएगा। अपनी कार से जाते तो फिर भी बहुत बेटर रहेगा। अब बात करते हैं कटरा पहुँचकर आप रहेंगे कहाँ। जो कटरा में श्राइन बोर्ड के रूम्स हैं जो कटरा में, वो ओपन हो चुके हैं, ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा होटल्स की जो रेशो है अभी बड़ी कम है, बहुत कम ओपन हुए हैं। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या वहाँ जाकर ऑन द स्पॉट भी बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतना श्रद्धालु है नहीं। मैंने जो होटल बुक किया था वो मुझे गेस्ट हाउस था, 500 रुपये में पड़ा था। ओके था वो। तो 400-500 रुपये में आपको ऑनलाइन दिख जाएगा और ऐसी रेंज बढ़ती रहेगी। अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप होटल आराम से वहाँ जाकर भी बुक कर सकते हैं। कटरा की मार्केट बिल्कुल शांत है, कोविड की वजह से बिल्कुल शांत है, और शनिवार इतवार को वहाँ पर लॉकडाउन रहता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप जाएँ तो उसी अकॉर्डिंग अपना प्लान करें। मार्केट वैसे भी बड़ी शांत हो रखी है, बहुत कम दुकानें खुलती हैं। अब बात कर लेते हैं यात्रा की। यात्रा के दौरान जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, बाणगंगा के पास आपकी चेकिंग होगी। वहाँ पर आपका फिर से आधार कार्ड, कोविड टेस्ट और पर्ची देखी जाएगी। अगर आपके पास कोविड टेस्ट की रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर की है तो आपको यात्रा पे जाने दिया जाएगा, वरना हो सकता है आपका दोबारा से टेस्ट हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोविड की पर्ची नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, कोविड की पर्ची अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको जम्मू में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए तकलीफ़ आपको बाद में हो तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं कैसे गया था इसकी एक वीडियो मैंने पहले पूरी यात्रा की डाल दी है। अगर नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसे आप देख लीजिएगा तो आपको देखकर और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। और यात्रा काफ़ी अच्छी रही थी, क्योंकि लोग जो श्रद्धालु हैं काउंट बड़ा कम था। जिस दिन मैंने कराई यात्रा, मैंने सुना था कि उस दिन 200 श्रद्धालु भी बड़ी मुश्किल से होंगे, और ऐसा मुझे भी लगा, क्योंकि मेरे को जब मैंने चढ़ाई शुरू करी करीब 3 बज चुके थे और मेरे साथ जाते हुए बहुत ही कम मुझे श्रद्धालु नज़र आए, बल्कि उतरते हुए थोड़े बहुत ज़्यादा नज़र आए। और रात को जब हम उतर रहे थे तो 2 लड़के और थे मेरे साथ, हम 3 लोग थे, तो उसके अलावा हमें कोई नज़र नहीं आया। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसा कि रात को चढ़ाई अलाउड नहीं है, 6 या 7 बजे के बाद वो ऊपर नहीं जाने देंगे आपको। बेटर ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें, जिससे कि आप रात को इवनिंग में ही बल्कि जाने में टाइम पर उतर के आ जाएँ अंधेरा होने से पहले। इसके अलावा दोस्तों, चढ़ाई के दौरान आपको सारी दुकानें बंद मिलेगी। जो छोटे मोटे ढाबे खुले होते थे जहाँ पर आप खा पी सकते थे, नेस्कैफे, कॉफ़ी डे, ये सारे स्टॉल्स बंद हैं कोविड के चलते। सिर्फ श्राइन बोर्ड के अपने भोजनालय ओपन है, जहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं और यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। अर्धकुंवारी की बात बता दूं तो गुफा बंद है कोविड के चलते। कुछ लोगों का सवाल ये है कि काफ़ी कम श्रद्धालु जा रहे हैं, तो हो सकता है छोटी वाली पुरानी गुफा ओपन हो माँ वैष्णो के दरबार में, तो वो ओपन नहीं है, उसे भी बंद रखा गया है कोविड के चलते। और बाकी आपको खच्चर और पालकी, पिट्ठू, ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इलेक्ट्रिक कार अर्धकुंवारी से आपको मिल जाएगी बैटरी वाली, जिसके थ्रू आप भवन तक यात्रा कर सकते हैं। 350 रुपीज़ उसका चार्ज है। हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो चुका है, हेलीकॉप्टर सेवा स्टार्ट है, ऑनलाइन आप बुकिंग करके जा सकते हैं। बैटरी ऑनलाइन भी हो जाती है, ऑफलाइन भी हो जाती है, वहाँ पर ही पेमेंट करके आप यात्रा कर सकते हैं। और भैरव बाबा तक जाने के लिए रोपवे भी चालू है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक देना चाहता था कि आप यात्रा करें तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इन बातों का, कि क्या आपको सावधानियां बरतनी है, क्या चीज़ अपने साथ लेके जानी है और वहाँ जाकर आपकी यात्रा कैसी रहेगी। लेकिन इन दिनों जो दर्शन हो रहे हैं बहुत बढ़िया हो रहे हैं। मैं करीब खुद 15 मिनट तक गुफा के अंदर रहा था, वहाँ के दरबार में रहा था, मेरे पीछे ही कोई नहीं था। दर्शन काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। थोड़ा जोश, रास्ते में जब श्रद्धालु मिलते थे थोड़ा जोश बढ़ता था, वो चीज़ रौनक थोड़ी कम नज़र आई, क्योंकि श्रद्धालु बहुत ही ज़्यादा कम है। 200-250 का काउंट माँ के दरबार के लिए कुछ नहीं है, जहाँ पर हर साल पूरे साल 24 घंटे रौनक लगी रहती है। बाकी
जाइए, यात्रा का आनंद उठाइए। अगर आप जा रहे हैं यात्रा पर, आई होप आपकी यात्रा मंगलमय हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि कोई अगर यात्री वहाँ जाना चाहता है तो वो इन्फॉर्मेशन के साथ पूरी यात्रा करके आ सके। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा। कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।